जय श्री हरि। स्वागत है आपका अपने परिवार नीरू शर्मा आस्था और उपाय में। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी 10 जुलाई को आ रही है, लेकिन पिछले 1-2 दिनों से पंचांग और तिथियों में दुर्लभ संयोग के कारण आप में से कई भक्तों के मन में ये संशय आ रहा है कि आखिर व्रत 10 जुलाई को रखें या 11 जुलाई को। शास्त्रों का ज्ञान और सही मुहूर्त आप तक पहुंचाना मेरी पहली जिम्मेदारी है। आज की इस वीडियो में हम पंचांग की बारीक गणना से समझेंगे कि इस बार ऐसा दुर्लभ संयोग क्यों बन रहा है। 10 जुलाई या 11 जुलाई दोनों तिथियों का क्या नियम है और कौन सा दिन व्रत के लिए सबसे उत्तम रहेगा, तो ध्यान पूर्वक इस वीडियो को अंत तक सुनिएगा। भक्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस बार तारीख को लेकर भ्रम क्यों बना हुआ है। एकादशी तिथि की शुरुआत जो हो रही है 10 जुलाई 2026 शुक्रवार को सुबह 8:16 से हो रही है। एकादशी तिथि की समाप्ति अगले दिन 11 जुलाई 2026 शनिवार को सुबह 5:22 पर हो रही है। अब संशय का कारण समझिए। सामान्य तौर पर हम उदया तिथि जो सूर्योदय के समय होती है ना, वही मानते हैं, लेकिन इस बार 10 जुलाई को सूर्योदय के समय दशमी तिथि रहेगी, क्योंकि एकादशी तो सुबह 8:16 से शुरू हो रही है और अगले दिन 11 जुलाई को सूर्योदय जो होगा वो सुबह 5:31 पर होगा, यानी सुबह 5:22 पर एकादशी समाप्त होकर द्वादशी लग जाएगी। यानी इस बार सूर्योदय के समय एकादशी तिथि स्पर्श ही नहीं कर रही है, ना दशमी को ना द्वादशी को। इसी दुर्लभ संयोग के कारण 10 और 11 जुलाई दो अलग अलग परंपराओं के अनुसार सही माने गए हैं। जो भक्त स्मार्त परंपरा का पालन करते हैं, मतलब जो गृहस्थ लोग होते हैं, वे 10 जुलाई 2026 शुक्रवार को भी व्रत रख रहे हैं, क्योंकि 10 जुलाई की सुबह 8:16 से लेकर पूरी रात एकादशी तिथि विद्यमान रहेगी। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:10 से 4:50 पर रहेगा। प्रातः पूजा का समय सुबह 4:30 से 5:31 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 से दोपहर 12:54 तक रहेगा। राहु काल, जिसमें पूजा ना करें, वो सुबह 10:42 से दोपहर 12:26 तक रहेगा। जो लोग 10 जुलाई को व्रत रखेंगे वे 11 जुलाई को सुबह पारण करने की भूल ना करें, क्योंकि 11 जुलाई को सुबह 10:32 तक हरिवासर रहेगा और हरिवासर में पारण करना वर्जित है। इसलिए 10 जुलाई के व्रत का पारण 11 जुलाई शनिवार को दोपहर 1:50 से 4:36 के बीच में किया जाएगा। अब बात करते हैं 11 जुलाई 2026 शनिवार के व्रत की। हमारे शास्त्रों में जैसे हरिभक्ति विलास में स्पष्ट लिखा है कि यदि एकादशी तिथि दशमी का थोड़ा सा भी लेश मिश्रण हो तो वह एकादशी अपूर्ण मानी जाती है। 10 जुलाई को सूर्योदय के समय दशमी का स्पर्श था, इसलिए वैष्णव संप्रदाय और शुद्ध शास्त्रों के नियम मानने वाले भक्त 11 जुलाई शनिवार को ही योगिनी एकादशी का व्रत रखेंगे। इसे गौण या अतिरिक्त एकादशी भी कहा जाता है। यदि आप मुझसे पूछे तो 11 जुलाई का व्रत रखना अत्यधिक शुद्ध और उत्तम है। 11 जुलाई को ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 4:10 से 4:51 तक। सूर्योदय सुबह 5:31 पर। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 से दोपहर 12:54 तक। राहु काल सुबह 8:59 से 10:43 तक रहेगा। 11 जुलाई के व्रत रखने वाले भक्तों को पारण करना बहुत ही आसान रहेगा। वे अगले दिन यानी 12 जुलाई 2026 रविवार को सुबह 5:32 से सुबह 10:12 के बीच में आराम से पारण कर सकते हैं। और यहाँ एक और भी सुंदर बात है, 12 जुलाई को रवि प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि भी है। जो भक्त 11 जुलाई को एकादशी व्रत रखेंगे और 12 जुलाई को प्रदोष भी रखना चाहते हैं, वे 12 जुलाई की सुबह 5:32 से 10:12 के बीच भगवान विष्णु के चरणों का चरणामृत या तुलसी दल से एकादशी का पारण कर ले और उसके बाद शाम तक प्रदोष का उपवास जारी रखे। इस तरह आपको एकादशी और प्रदोष दोनों व्रतों का फल प्राप्त होगा। तो भक्तों, संक्षेप में समझे तो यदि आप व्रत 10 जुलाई को रख रहे हैं तो पारण 11 जुलाई की दोपहर 1:50 से 4:36 में करें। लेकिन यदि आप बिना किसी संशय के पूर्ण शुद्ध व्रत रखना चाहते हैं तो 11 जुलाई को व्रत रखें और 12 जुलाई की सुबह 5:32 से 10:12 के बीच में पारण करें। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का अधिक से अधिक जाप करें। मुझे उम्मीद है कि अब तिथि को लेकर आपके सारे संशय दूर हो गए होंगे। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक शेयर ज़रूर करें, कमेंट में लिखें हरे कृष्णा या जय श्री हरि। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।